नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से न्यायपालिका से उलझने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चय ही ये प्रयास जो है ये गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि अभी तक वो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर जो उनका 14-15 साल का राजनीतिक जीवन है, उसके अंदर उन्होंने कभी कोई किसी बड़े नेता को नहीं छोड़ा, किसी आदमी को नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने कटाक्ष ना की हो। और पहली बार वो जो है हाई कोर्ट के जज से जाकर उलझे हैं, और उसमें भी वो उसी तरीके का जो मोडस ऑपरेंडी लेके चल रहे हैं जैसा उन्होंने आम आदमी के साथ किया था। हाई कोर्ट के जज को आप सीधे ब्लेम कर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनके बच्चों का जो कंट्री के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके साथ संबंध होने का जो है हवाला दे रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाने के बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी उनका साथ देगी? अब उन्होंने जब जुडिशरी ने उनका साथ नहीं दिया, उनका रिक्यूज़ल का जो रिट थी उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब उन्होंने जो है महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर एक नई चीज़ पैदा की कि हम कोर्ट का जो है स्वर्णकांता शर्मा जी का जो है वो बहिष्कार करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह हमेशा किसी अन्याय के खिलाफ होता है, ना कि किसी जज के खिलाफ। और अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह का पत्र उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को लिखा है कि वो किसी भी तारीख पे अपेयर नहीं होंगे, अपना केस की सुनवाई नहीं कराएंगे आपके पास, इससे साफ साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। और किसी समय भी सुप्रीम कोर्ट के से उनको जो है हाई कोर्ट से उनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा, और उस केस में अरविंद केजरीवाल को अपनी जान बचानी भारी हो जाएगी। अब तक तो वो झूठ बोलते थे, आरोप लगाते थे, लोग उन पर डिफेमेशन के केस करते थे और वो जो है माफ़ी मांग कर बच जाते थे। लेकिन यदि कोर्ट का डिफेमेशन का केस उनके पास कोई आ गया तो वो कैसे बच पाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आईआईटी से पढ़े होने के कारण अपने को बहुत ज़्यादा होशियार मानते हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं मानते। वो पढ़ा लिखा कहकर अनपढ़ प्रधानमंत्री बोलते हैं, जबकि इस प्रधानमंत्री ने देश के अंदर एक नई अलग पैदा की और लगातार 12 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री पद को संभाले हुए हैं। और पहला ऐसा रिकॉर्ड है कि जो गैर बीजेपी सरकार इतनी लंबी चल रही है। अरविंद केजरीवाल अपना अहंकार कम करें, अपने केस की सुनवाई कराएं, और जिस तरीके से रिक्यूज़ल का केस उन्होंने जज के सामने डाला और ख़ुद ही आर्ग्यूमेंट करने पहुँचे, उससे उनको जो है बचना चाहिए था। कोर्ट इसके अंदर पहले उनको समन करेगा, बाद में एमआई का स्क्यूरी से वकील अपॉइंट कराकर उनका केस की बहस कराएंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। कोर्ट ऐसा भी करेगी, और ये भी हो सकता है कि उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी शुरू हो जाए। ये सारे की चीज़ें अरविंद केजरीवाल को एक विलेन का रूप दे रही हैं। राजनीति के साथ साथ उनका जो जुडिशरी के खिलाफ एक प्रीजुडिस रवैया है उसको दर्शा रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से अपने को बचा पाएंगे, क्योंकि पहले ही 50,000 पन्नों का एविडेंशियल स्ट्रक्चर ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जमा कर चुकी है, जिसकी सुनवाई करने में समय लगने के कारण ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली हुई है, और वो जमानत पर बाहर है। अरविंद केजरीवाल इन चीज़ों को समझने का शायद प्रयास नहीं कर रहे हैं, या लाइमलाइट में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा अपने को ओवर स्मार्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ हो, अरविंद केजरीवाल अच्छा नहीं कर रहे हैं, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।